सभी का स्वागत है सीएल के एकेडमी। आइए हम सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। आज 28वें दिन का टोटल 5 मिनट 20 क्वेश्चन। चलिए आज का पहला प्रश्न है, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका क्या कारण था? क्यों जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, है ना? क्यों जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए? तो इसका उत्तर है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बी उत्तर हो जाएगा, बी। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? मतलब अस्थायी बंदोबस्त, सॉरी अस्थायी होगा, अस्थायी नहीं होगा। अस्थायी मतलब इसको बोलते हैं जमींदारी, है ना? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कब किया गया? 1793 में। कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया या जमींदारी व्यवस्था शुरू हुई। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे 1867 में लिखा था, 1867 में। किसने यह विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स, सी इज द राइट आंसर। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? पंजाब में 1909 में इनको मांडले जेल भेजा गया था। 9 इज द राइट आंसर, 9 1909। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन, है ना, कि भारत से धन निकासी करके इंग्लैंड ले जाया जा रहा है। भारत के गंगा से धन चूस कर इंग्लैंड के टेम्स में गिराया जा रहा है। दादा भाई नौरोजी, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी द राइट आंसर। ये सारे प्रश्न ऐसे याद रखिएगा, सारे संभावित प्रश्न है परीक्षा में आने वाले, सब आप लोगों के लिखे हुए होने चाहिए। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? किसने, कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित रहा? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित रहा था, है ना, मुनरो, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। मद्रास में रैयतवाड़ी शुरू किया था 1792 ईस्वी में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, इसको बोलते हैं अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, को लागू करने का क्या कारण था, है ना? क्या कारण था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा के अधिकार को हस्तांतरित करना था, कि जमींदारों का वंश परंपरा उस पर क्या हो जाए? कायम हो जाए। बी इज द राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है? दादा भाई नौरोजी के अर्थात स्वराज का क्या अर्थ है? तो स्वराज का अर्थ है स्वशासन। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का जो अर्थ है वो है स्वशासन, बी। चलिए अगला, ब्रिटिश काल में जमींदारों के लिए ये जो 19% भूभाग पर थी, है ना, स्थायी बंदोबस्त के, देखो 19% भूभाग पर थी, बिल्कुल सही बात है। अस्थायी बंदोबस्त में बंगाल की भूमि का स्वामी जमींदार को मान लिया गया और उसके द्वारा दिया जाने वाला लगान हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया, हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया। ये दोनों ही कथन सत्य हैं, है ना? किसके बारे में? जमींदारी या जमींदार बंगाल, बिहार, उड़ीसा इस सब में था। दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, याद रखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में सही बताइए। प्रत्येक जमींदारों को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने के साथ यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल सब हर जगह की गई। इसका ही दोनों सही है। बी इज द राइट आंसर। सी दोनों ही सही है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 51% पर थी, है ना? इसका उत्तर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी, सॉरी 1 2, अच्छा 2 है नहीं, 1 या 3 ही कर लो, 2 ही क्वेश्चन है तो इसके साथ ये 1 इसमें है नहीं, है ना? कोई बात नहीं है, एक कोई सेंटेंस बना लेंगे, लेकिन दोनों ही सेंटेंस सही है, अर्थात एक सभी सेंटेंस सही है, तो 1 या 3 सही है। ये 1 इसमें 2 नहीं है, 1 और 3 दोनों ही क्या है यहां पर? सही है। माहलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? माहलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? हाल्ट मैकेंजी को। हाल्ट मैकेंजी इज द राइट आंसर। माहलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? माहलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की? आगरा अवध के कुछ भागों में। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ए इज द राइट आंसर। उत्तर भारत में माहलवाड़ी राजस्व का प्रवर्तक किसे माना जाता है ना? उत्तर भारत में किसे माना जाता है? मार्टिन बर्ड को। मार्टिन बर्ड इज द राइट आंसर।
रैयतवाड़ी व्यवस्था में विभिन्न समय अवस्थानों पर लगान कितना वसूल किया जाता था? 33 से 55%। 33 से 55% किया जाता था। 33 से 55, सॉरी, हाँ यहाँ 33 से 35 लिखा हुआ है, ये 33 से 33 से 55, ये सही उत्तर होगा, ये वाला। यहां पर 33 से 55। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कितने % भूमि शामिल थी? महालवाड़ी के अंतर्गत कितना शामिल था? 30%। जमींदारी के तहत 19% और रैयतवाड़ी के तहत 51%। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया कब? 1793। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी 1793। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भू राजस्व प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? किसके इसके कारकों के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ए बी सी सभी कथन, कोई भी कथन सही नहीं है। उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी कथन यहां सही नहीं है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों पर लिखिए, पढ़िए और शानदार प्रैक्टिस करिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,